नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और ये मैं आपको जितने भी प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो एक बार प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट सभी लगा लीजिएगा। और अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हो तो आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, जिसका आप जीवन भर पूर्ति नहीं कर पाओगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आपको कमी लगती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में उस कमी को बताने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। में एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कौन से भाग को कहते हैं हम भारत का मैग्ना कार्टा? तो भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप? तो ये एशिया को कहा जाता है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, यानी लाई जनजाति है ये कौन से देश में रहती है। तो ये म्यांमार में रहती है लाई जनजाति। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है। तो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे पुराना खाद्यान्न है वो है जौ। क्या है? जौ है। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि सामवेद के गाने वाले को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है जो सामवेद को गाता है? तो उसे हम उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है। तो यानी कौन से राज्य में है मयूराक्षी नहर? तो ये जो नहर है मयूराक्षी ये है पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र? तो ये है गुजरात राज्य। किसमें? गुजरात राज्य में। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई है भारत में लीड बैंक योजना? तो ये 1969 में प्रारंभ की गई है भारत में लीड बैंक योजना। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह गर्म मुद्रा कहलाता है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होती है। तो कहाँ से स्रावित होती है मनुष्य में गैस्ट्रिक रस? तो ये आमाशय से स्रावित होती है, यानी 11 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है। तो कौन सी विधि से है मिताक्षरा का संबंध? तो इसका है हिंदू विधि से। किसकी है? हिंदू विधि से। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि मार्तंड मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो कहाँ पर है मार्तंड मंदिर, तो ये कश्मीर में है मार्तंड मंदिर। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था। तो किसने चलाया था शुद्धि आंदोलन को, तो इसे चलाया था दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। क्या ए। प्रश्न 15 है आपके सामने कि संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है। बताइएगा कौन सी शैली में लिखा गया है संगम युगीन साहित्य। तो ये लिखा गया है काव्य शैली में। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, 15 का ही हो जाएगा। हाँ 16 है आपके सामने कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी दीवान ए कोही की स्थापना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक माना जाता है वो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम पूर्व का मोती। तो श्रीलंका को हम पूर्व का मोती कहते हैं। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 सर पर है और आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट की बुक ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आज हम आपको चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक के बारे में बताने वाले हैं जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको 5 सॉल्ड पेपर मिल जाएंगे और लगभग आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। और इसमें 2018 और 2019 में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज ही आप अपने घर पर इस बुक को लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसका आपको स्टडी गाइड भी मिल जाएगी और आपका इसका प्रैक्टिस सेट तो मार्केट में अवेलेबल ही है। तो आप जो भी लेना चाहते हो तो फटाफट से लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को धार दीजिएगा और एक सिलेक्शन पक्का कीजिए चक्षु पब्लिकेशन के साथ साथ। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारत भवन के वास्तुकार कौन था। तो कौन था भारत भवन का वास्तुकार। तो चार्ल्स कोरिया। कौन चार्ल्स कोरिया ये भारत भवन का वास्तुकार था। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन हैं। तो कौन है प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों, इसके जो रचयिता हैं वो कवि प्रदीप हैं। कौन है कवि प्रदीप। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक। तो इसके जो लेखक हैं डिफेंडिंग इंडिया के वो हैं जसवंत सिंह। कौन है जसवंत सिंह है। 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया था। तो कब दिया गया था। तो क्रांति अमर रहे ये जो पहली बार नारा दिया गया था ये 1928 में दिया गया था। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो ये कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की दो आंखें कहा था। तो किसने कहा था। तो हिंदू तथा मुसलमान को भारत की दो आंखें ये सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने सैयद अहमद खान ने। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 25 से आपके सामने किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो किसके शासनकाल में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना। तो लॉर्ड हार्डिंग। क्या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में
होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 26 है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है, यानी कौन से अनुच्छेद में है अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध या वर्णन। आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन शो हो रहे हैं, बताइए। तो अनुच्छेद 263 से इसका संबंध है अंतर्राज्यीय, ठीक है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो किस पर जारी नहीं कर सकता राष्ट्रपति अध्यादेश? तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई, यानी कौन से राज्य में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित हुई थी। तो ये आयोजित हुई थी गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य में। 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश का प्रथम स्थान रखता है। तो कौन सा देश प्रथम स्थान रखता है? तो जलयान निर्माण में जो प्रथम स्थान रखता है वो जापान रखता है। 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है। तो कौन सी चट्टानों से हुआ है? तो महासागरों का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है बेसाल्टिक चट्टानों से। किससे? बेसाल्टिक चट्टानों से। 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ध्वनि से जो संबंधित विज्ञान होता है वो एकॉस्टिक कहलाता है। क्या? एकॉस्टिक। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल? तो ये है स्कॉटलैंड का। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो कब हुई थी भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत? तो ये जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1884 में। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया। तो कितने स्तूपों का निर्माण हुआ है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि ताजमहल की भूगोल नकल किस मकबरे को कहा जाता है। तो कौन से मकबरे को कहते हैं? तो बीबी की मकबरे को हम ताजमहल की भूगोल नकल कहते हैं। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने कि दक्षिण का ब्राह्मण समाज किस समाज को कहा जाता है। तो कौन से समाज को कहते हैं हम दक्षिण का ब्रह्म समाज? तो वेद समाज को कहते हैं। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है? तो केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान ये है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के स्प्रेडशीट सेट का कि सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन है। तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट को यूज करने वाले लोग हैं। तो वो हैं चीन में। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।